भी आपने सोचा है कि रेल की पटरी पर ये पत्थर क्यों होते हैं या ट्रेन के पीछे एक्स क्यों बने होते हैं? और आपका नाखून जहाँ ख़त्म होता है उसी जगह एक रहस्यमयी चीज़ होती है जो आपको हैरान कर देगी। ये वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाली है, इसलिए पूरा ज़रूर देखना। रेल की पटरी पर पत्थर। हर बार जब आप ट्रेन में सफ़र करते हो तब इन पत्थरों को देखते हो जिसे गिट्टी भी कहते हैं। और ये आखिर ट्रैक के आसपास क्यों बिछे होते हैं? सबसे पहली बात जो आपको जाननी चाहिए कि वो ये है कि ये है वो रेल की पटरी। पर जो पटरी आप देखते हैं वो इतनी सिंपल नहीं होती। उसी पटरी के नीचे ये कंक्रीट से बने ये लंबे लंबे प्लेट्स जिन्हें आप असल पटरी पर देखते हो इन्हीं स्लीपर कहते हैं। स्लीपर्स के नीचे ये ग्रे पार्ट जो आप देख रहे हो ये वो पत्थर जो कि बिछा हुआ रहता है और इन सारे पत्थरों को ब्लेड्स कहते हैं। उसके नीचे और दो लेयर होता है, ये पीले और ये लाल जो आप देख रहे हो। और उसके बाद वो प्राकृतिक ज़मीन होता है जो ये हरे गहरे रंग का आप देख रहे हो। हम में से ज़्यादातर लोग को यही लगता है कि सिंपल ज़मीन के ऊपर ये पटरी बिछी रहती है, पर ये सच नहीं। ट्रैक को अगर आप गौर से देखेंगे तो ये पता चलेगा कि थोड़ी ऊंचाई पर बनाई जाती है। उसके नीचे बहुत सेटिंग होते हैं। ये जो स्लीपर होते हैं उसके ऊपर ये पटरी बिछती है, ये भी बहुत ज़रूरी होते है। ये कंक्रीट के बने स्लीपर पटरी के बीच के गैप को बनाए रखती है और इस कंक्रीट के बने स्लीपर को ये पत्थर एक जगह पर बनाए रखती है और यही इन पत्थरों का काम है। मतलब ये पत्थर इस सीमेंट के लंबे लंबे स्लीपर को एक जगह पर रखती है और ये स्लीपर लोहे के बने पटरी को एक जगह पर होल्ड करती है। मतलब मेन काम यहाँ पत्थर ही कर रहा है। एक ट्रेन का वजन लगभग 10 लाख किलोज होता है, तो आप सोच ही सकते हैं कि एक लोहे का बना हुआ पतला सा ट्रैक ही इसे नहीं संभाल पाएगा। एक ट्रैक को संभालने में इन लोहे का और इस कंक्रीट के बने स्लीपर का और इन पत्थरों का ही योगदान होता है। पर देखा जाए तो फैक्ट ये है कि सबसे ज़्यादा लोड इन पत्थरों पर ही जाता है। ये पत्थर ही वो चीज़ हैं जो ट्रैक को एक जगह पर फिक्स करती है। पर रेलवे ट्रैक के नीचे कोई ऐसी वैसी गिट्टी का इस्तेमाल नहीं किया जाता। अगर इस गिट्टी के बदले गोल गोल सॉफ्ट पत्थर का इस्तेमाल किया जाता तो वो एक दूसरे से टकराकर गोल गोल घूमने लगते और पटरी भी एक जगह पर नहीं रह पाती। ट्रेन के वजन के चलते पटरी भी हिलने लगती। इसलिए स्पेशल नुकीले और रफ पत्थरों का इस्तेमाल किया जाता है जिसके कोने गोल ना हो, जिसे गिट्टी कहते हैं, ताकि जब भारी ट्रेन उस पर से पार हो तो ये नुकीले पत्थर आपस में अपना अकड़ बनाए रखें जो कि गोल पत्थर नहीं कर सकते। और इस अकड़ के चलते चलती हुई ट्रेन चाहे कितनी भी भारी हो, ये लोहे का बना हुआ पटरी और स्लीपर एक जगह पर फिक्स रहता है। इस पत्थर का और एक काम है, जैसा कि आप जानते होंगे कि अगर गिट्टी नहीं दी जाए तो ट्रैक का कुछ ऐसा हाल होगा, वो घास और पेड़ पौधों से भर जाएगा। तो वो पत्थर इन्हें भी उगने से रोकते हैं और घास को जमने से रोकने के साथ साथ ट्रैक के आसपास पानी के जमाव को भी रोकते हैं। तो अगली बार ट्रेन से सफ़र करो तो एक बार इन पत्थरों को सैल्यूट कर देना और लोहे के बने ट्रैक के बदले इन पत्थरों को नोटिस करना कि कैसे ये पटरी को एक जगह पर रखते हैं। पर और एक बात आपके मन में आ रही होगी कि मेट्रो ट्रेन जो होते हैं उसके ट्रैक में इन पत्थरों का इस्तेमाल नहीं होता। तो बता दें ये है कि जो डायग्राम मैंने आपको दिखाया है ये मेट्रो ट्रेन में फॉलो नहीं होता। डायरेक्ट स्लीपर को रखने के बाद ट्रैक को रख दिया जाता है बिना
किसी गिट्टी के ज़्यादातर मेट्रो ट्रेन अंडरग्राउंड या फिर ब्रिज पर बने होते हैं, इसीलिए पत्थरों का इस्तेमाल नहीं किया जाता क्योंकि मेट्रो का यह ट्रैक मिट्टी पर नहीं बना होता, इसलिए यहाँ न पेड़ जमने का प्रॉब्लम होगा और ना ही पानी जमने का। और साधारण मेट्रो ट्रेन्स का वज़न नॉर्मल ट्रेन के वज़न से कम होता है और वो छोटे छोटे क्यूट से होते हैं, इसलिए यहाँ मेट्रो ट्रेन की पटरी पर इन पत्थरों की ज़रूरत नहीं पड़ती। ट्रेन के लास्ट डिब्बे पर एक्स। स्टेशन पर जब आप ट्रेन का इंतज़ार करते हो तब आप बहुत से ट्रेन को पार होते हुए देखते होंगे कि लास्ट वाले डिब्बे पर एक्स होता है। लोगों के मन में आता है कि ये एक्स आखिर है क्या। असल में ये एक साइन है जो यह दर्शाता है कि ये ट्रेन का आखिरी बोगी यानी आखिरी डिब्बा है। सिर्फ एक्स ही नहीं, लास्ट डिब्बे पर यल भी लिखा होता है। इस एलबी का मतलब लास्ट व्हीकल मतलब आखिरी डिब्बा। जब ट्रेन स्टेशन से निकलती है तो स्टेशन मास्टर हर ट्रेन को देख कर ये निश्चय करता है कि आखिरी डिब्बे पर एक्स लिखा हो। मान लो कि उसने ये देखा कि ट्रेन के लास्ट में एक्स और एलबी नहीं लिखा हुआ है, तो ऐसे कंडीशन में वो तुरंत ही रेलवे का डिपार्टमेंट को रिपोर्ट कर देगा क्योंकि एक्स नहीं है। इसका मतलब कुछ डिब्बे रास्ते में ही रुक गए हैं, दो डिब्बों के बीच का लिंकर टूट गया है, इसलिए इमरजेंसी के चलते उस पटरी पर आने वाली सभी ट्रेन्स को रोक दिया जाता है जब तक सब कुछ वापस नॉर्मल नहीं हो। हालांकि ऐसा बहुत कम होता है पर लोगों की जान बचाने के लिए ये बहुत ज़रूरी होता है। आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि रात के समय एक्स थोड़ी किसी को दिखेगा, तो इसलिए इस एक्स के बदले इस छोटी सी बत्ती का इस्तेमाल किया जाता है जो कि इस एक्स के नीचे होता है। ये बत्ती हर एक सेकंड में जलती और बुझती रहती है, तो स्टेशन मास्टर रात को ये चेक करता है कि ये बत्ती ब्लिंक हो रही है या नहीं। तो ये था इस लाइट और इस एक्स और इस एलवी का मतलब। नेल क्विटल्स। आप अभी अपने नाखून को ध्यान से देखें, जहां से नाखून शुरू होता है वहां से लेकर थोड़ी दूर तक ऐसी पतली लेयर होती है। हो सकता है आप अपने सारी उंगलियों में ये नहीं देख पाओ क्योंकि ये बहुत पतला और छोटा होता है, पर एक ना एक उंगली में आप ये जरूर देख पाओगे। ध्यान से देखना, इसे क्विटल्स कहते हैं। ज़्यादातर लोग इसे यूजलेस चीज़ मानते हैं और बहुत लोग तो बारीकी से अपने क्विटल्स को हटवा भी देते हैं ताकि उनका नाखून एकदम परफेक्ट दिखे। पर एक्चुअल साइंस फैक्ट की बात करें तो वो आपके नाखून के हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी होता है। असल में ये क्विटल्स एक सुरक्षा कवच की तरह होता है जो आपके उस जगह को बैक्टीरिया से बचाता है जहां से आपका नाखून शुरू होता है। उस क्विटल्स के बिना आपका नाखून का जो जड़ है जहां से वह शुरू होता है उसमें कई तरह की बैक्टीरिया एंटर कर सकती हैं, इसलिए ये क्विटल्स आपके लिए ज़रूरी है। हमारे YouTube चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपना प्यार बनाए रखें।